हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम स्टार्ट करेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है लाइट क्या होती है उनके उसकी प्रॉपर्टीज़, तो हमारा पहला लेक्चर आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी हमारे सर आइजैक न्यूटन द्वारा डिस्कवर करी गई थी। सर आइजैक न्यूटन प्रोपाउंडेड द कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट इन 1675। ओके। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी न्यूमरस टिनी एंड लाइट इनविजिबल particle keep emitting from each source of light. These particles are known as corpuscles. यानी किसी भी लाइट सोर्स से हमारे जो जो लाइट निकलती रहती है वो पार्टिकल की फॉर्म में निकलती है। एंड जो बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं दिख सकते। ओके। और उन्हीं टिनी पार्टिकल्स को नाम दिया था कॉर्पसल्स। तो हम अगला पॉइंट देखते हैं। दीज कॉर्पसल्स ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड कैरी काइनेटिक एनर्जी विद देम। जो हमारे कॉर्पसल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करते हैं और वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को कैरी करते हैं अपने साथ। Third point, when these corpuscles fall upon the retina of our eyes, we start seeing the object. जो जैसा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लाइट हमारी रेटिना पर पड़ती है, उसी की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी लाइट के पार्टिकल्स का यहाँ पर कॉर्पसल्स बोला है जो हमारे रेटिना पर पड़ते हैं, तो हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दिस फोर्थ पॉइंट है, दिस द कॉर्पसल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो डिफरेंट कॉर्पसल्स होते हैं अलग अलग कलर के, डिफरेंट कलर्स के जो कॉर्पसल्स होते हैं उनका अलग अलग साइज होता है, सबकी वेवलेंथ भी अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं सम फैक्ट अबाउट द लाइट कैन बी एक्सप्लेन ऑन दिस वेव थ्योरी। कुछ फैक्ट हैं जो इस वेव थ्योरी के से हम पढ़ेंगे। तो पहला है, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी हैविंग काइनेटिक एनर्जी। लाइट एक ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। ट्रांसमिशन, जो लाइट होती है वो हमारी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फोर्थ, द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ के आया था पिछले लेक्चर में कि जो लाइट होती है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें होती है डिफ्रैक्शन जो लाइट दिखाती है। अब हम पढ़ते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी। ये हमारी डिस्कवरी थी 1678 में। तो इसमें अकॉर्डिंग टू हाइजेंस द लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जो लाइट, हाइजेंस ने कहा था कि जो लाइट होती है वो हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है एंड एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। जब ये किसी सोर्स से निकलती है। दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये जो वेव्स होती हैं किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं, यानी किसी भी वेलोसिटी के साथ। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सिंस द मीडियम रिक्वायर्ड टू फॉर द वेव टू ट्रेवल हैंस हाइजेंस इमेजिन द यूनिवर्सल मीडियम ईथर। तो हाइजेंस ने कहा था कि जो लाइट को ट्रेवल करने के लिए जो मीडियम चाहिए होता है तो उन्होंने उस मीडियम का नाम दिया ईथर। इसे यूनिवर्सल मीडियम कहा भी गया। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। Hence, it was believed that the density of the medium ether is very less and the elasticity is very high. जो उन्होंने मीडियम माना था ईथर, जो उसकी डेंसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एंड जो इलास्टिसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा अपना फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है। आपका द स्पीड ऑफ वेव, यानी कि हम इसका फॉर्मूला देखेंगे स्पीड ऑफ वेव का, जो कि हाइजेंस के द्वारा ही दिया गया था। तो इसमें होता है अंडर रूट इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, यानी कि ई अपॉन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो हम इसे शॉर्ट में जैसे लिख सकते हैं अंडर रूट ई अपॉन डी। ठीक। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस से सक्सेसिव टू एक्सप्लेन। जो हाइजन ने थ्योरी दी थी हम उससे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड सिंपल लाइन मोशन इज नॉट एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी। कि जो पोलराइजेशन होता है इसमें हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते एंड स्ट्रेट लाइन मोशन को भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि ये वो इसके किस डायरेक्शन में चल रही है उसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें।
ओके। जो अगली हमारी वेव थ्योरी है वो उसका नाम है मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि हमारी 1873 में डिस्कवर हुई थी। तो इसमें पढ़ते हैं, व्हेन अ करंट ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज फ्लोइंग इन इलेक्ट्रिकल सर्किट देन द एनर्जीज ट्रेवल टू अ इलेक्ट्रिक सर्किट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। यानी कि इनका कहना है कि जो करंट होता है या उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर अंदर जो कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एनर्जी ट्रेवल कर रही है वेव्स की फॉर्म में, तो उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, बोथ आर प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट होंगे। हम जानते हैं कि करंट की जब भी हम करंट फ्लो करता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, ठीक। और द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ वेव ईच आर परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव की जो डायरेक्शन होती है वो, यानी तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी वेव की हो गया। तो हमारे देखिए तीनों परपेंडिकुलर हैं, 90 90 90। और जो मैक्सवेल ने अपनी वेव को नाम दिया वो उन्होंने दिया, मैक्सवेल नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जा रही है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। According to this theory, Maxwell proved when the electromagnetic wave is travel in the vacuum that speed is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो मैक्सवेल ने प्रूफ कर दिया कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने प्रूफ किया वैक्यूम के अंदर वो भी। बट द फिनोमिना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स जीमन इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। ये कि जो फिनोमिना होते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स जीमन इफेक्ट, रेमन इफेक्ट, ये इनकी भी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो सके। तो इसे हम ये जानेंगे जो ये इफेक्ट होते हैं क्या होते हैं, हमें अलग वीडियो में दिखते हैं इनको पूरे क्या होते हैं। आप कमेंट करके बताइए आपको ये चाहिए या ना चाहिए। हम पढ़ते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि डिस्कवर थी 1900 में। तो देखते हैं कि प्लांक क्वांटम ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू द प्लांक क्वांटम थ्योरी, द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी टेक्स प्लेस द फॉर्म ऑफ discrete energy packets or bundles instead of being continuous. These energy packets or bundles instead of being continuous, these energy packets are known as क्वांट और फोटोन्स। तो प्लैंक का कहना था कि जो जो लाइट रेज होती हैं वो स्मॉल एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स में ट्रेवल करती हैं। जो न्यूटन था उन्होंने कहा कि ये जो लाइट होती है वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक। तो प्लांट क्वांटम का कहना यही था कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स में ट्रेवल करती है, ठीक। और जो उन्होंने जो एनर्जी होती है उसको बोला फोटोन, ठीक। तो देखते हैं, द एनर्जी ऑफ एवरी फोटोन इज एच न्यू वेयर एच इज द प्लांक कॉन्स्टेंट, ओके। आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस अ रेडिकल इन 1960s। जो आइंस्टाइन थे उनके द्वारा भी एक फॉर्मूला दिया गया, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ठीक। तो उसमें डायरेक्ट तो हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एच आएगा। तो एच यानी कि प्लांक कांस्टेंट, ई इक्वल टू एच न्यू। तो ई जो है इसमें एनर्जी है, एच है प्लांक कांस्टेंट और म्यू ये है न्यू। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, ठीक। इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट सी है और फ्रीक्वेंसी म्यू दे रखी है एंड वेवलेंथ लेमडा, तो सी इक्वल टू न्यू लेमडा होगा। और लेमडा का फॉर्मूला आएंगे, तो लेमडा को हम नीचे ले गए, सी को उसके ऊपर आ गए, तो म्यू का फॉर्मूला आ गए, न्यू का सी अपन लेमडा हो गया एंड ई इक्वल टू एच न्यू, ये हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं अभी, ओके। तो हम इसमें ई इक्वल टू एच न्यू, हम न्यू हमारा क्या आया था सी अपॉन लेमडा, तो सी अपॉन लेमडा की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारी ई की वैल्यू आएगी ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट।
Hence, light sometimes behaves in the manner of waves and sometimes in the manner of particles. This only known as the dual nature of light. तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में ये होता है कि हम जो वेव होती है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, वेव की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्पस्कल्स एंड वेव बोथ आर प्रेजेंट इन द लाइट। तो हम पिछले न्यूटन ने बताया कि कॉर्पस्कल्स होते हैं, जो हमने अगली थ्योरी पढ़ी उसमें वेव के लिए होता है, लेकिन जो डुअल नेचर ऑफ लाइट होती है वो दोनों के लिए बोलता है कि जो लाइट ट्रैवल करती है वो कॉर्पस्कल्स और वेव की फॉर्म में दोनों में ही प्रेजेंट करती है। ठीक, इसी से इंस्पायर्ड होकर डी ब्रोगली ने एक क्या थ्योरी प्रपोज की। देर आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम द डुअल नेचर ऑफ द लाइट, डी ब्रोगली प्रपोज दैट व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैटर यानी इलेक्ट्रॉन, द पार्टिकल कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव्स देन अ वेव ऑल्सो मूव। एक पार्टिकल मूव करेगा तो जो पार्टिकल मूव करेगा उसके साथ ये उसे वेव भी मूव करेगी। द वेव इज नोन एज डी ब्रोगली वेव। ठीक, जो वेव होगी उसे हम बोलेंगे डी ब्रोगली वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव, जो इसकी वेवलेंथ होगी वेव की उसे हम बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कि डी ब्रोगली ने कहा कि जो लाइट होती है उसमें पार्टिकल और वेव दोनों होते हैं, हमने तो पढ़ा, लेकिन डी ब्रोगली ने ये बताया कि जिसमें जो पार्टिकल होती है जो वो होता है वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है और जो वेव होती है उसे हमने डी ब्रोगली वेव बोला, और उसी का जो वेवलेंथ बनती है उससे उसी को हमने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, अगर आप इन थ्योरीज पर एग्जांपल चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं इसके एग्जांपल्स लाऊंगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस लाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।